हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। और आज की हमारी मूवी रहेगी द डिक्टेटर। मूवी की शुरुआत में हमें पूर्वी अफ्रीका का एक इमेजिनरी प्लेस दिखाया जाता है। इसका नाम बारडिया होता है। यहाँ पर एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम अलाउद्दीन रखा जाता है। जन्म के समय ही अलाउद्दीन की माँ को मार दिया जाता है और इसके 7 साल बाद अलाउद्दीन के पिता को भी मार दिया जाता है, क्योंकि वो एक बहुत ही क्रूर शासक था। इसके बाद 7 साल की उम्र में ही अलाउद्दीन को राजकाज सौंप दिया जाता है। दोस्तों, अलाउद्दीन भी बिल्कुल अपने पिता की ही तरह सनकी होता है। उसके मन में जो भी आता है वो कर लेता है। अब उसके पास इतना पैसा होता है जिसकी कोई सीमा नहीं। इसी वजह से वो अपने देश में ओलंपिक्स का आयोजन करता है और खुद उसमें पार्टिसिपेट करता है। अब इस रेस में जो भी उससे आगे निकलता है वो उनको गोली मारता जाता है और रेस को जीत लेता है और 14 गोल्ड मेडल जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। अब ओलंपिक्स के ख़त्म होने के बाद वो अपनी सिटी के सारे लोगों को एक दिन इकट्ठा करता है और ऐलान करता है कि आने वाले 2 महीनों में हम दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से होंगे, क्योंकि 2 महीने में हमारे भी न्यूक्लियर वेपन्स बनकर तैयार हो जाएंगे। और साथ ही वो कहता है कि हम उन वेपन्स का इस्तेमाल देश में शांति कायम रखने के लिए करेंगे। और ये कहने के साथ उसकी हंसी भी छूट जाती है, यानी वो जो कुछ भी कह रहा है उसे खुद पर विश्वास नहीं। इसके बाद अलाउद्दीन अपने न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर जाता है, जहाँ पर उसके चाचा तामीर उससे मिलने आते हैं। और उसके चाचा जब भी उससे मिलते हैं तो वो उसके अंडर आर्म्स में किस करते हैं। और ये भी दोस्तों अलाउद्दीन का ही एक रूल था। इसके बाद वो अपने रिसर्च सेंटर पहुँचता है और यहाँ पर वो मिसाइल को जब देखता है तो उसे वो काफ़ी ज़्यादा छोटी लगती है। अब वो रिसर्चर से पूछता है कि नदीम कहाँ है। तो वो रिसर्चर उसे बताता है कि आप जब 2 साल पहले यहाँ पर आए थे तो आपने नदीम को मारने का ऑर्डर दिया था। लेकिन दोस्तों, अलाउद्दीन इस बात को पूरी तरह से भूल चुका था। अब वो अपने दिमाग पे जोर डालता है और तब उसे याद आता है कि 2 साल पहले जब वो यहाँ पर आया था तो नदीम ने उसे मिसाइल दिखाई थी और वो मिसाइल नुकीली ना होकर गोल थी। जिसके बाद अलाउद्दीन ने नदीम से कहा था कि ये मिसाइल तो गोल है लेकिन मिसाइल तो नुकीली होती है। जिसके बाद नडाल अलाउद्दीन से कहता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा कार्टून्स देखते हैं, क्योंकि रियलिटी में मिसाइल कभी नुकीली होती ही नहीं है। अब दोनों की इसी बात पर बहस होने लगती है और अलाउद्दीन को गुस्सा आ जाता है और तभी वो अपने सिक्योरिटी गार्ड से उसे मारने के ऑर्डर दे देता है, जिसके बाद उसको मार दिया जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में ये रिसर्चर अलाउद्दीन को जब ये बात बता रहा होता है तो वो उसे ये बोल देता है कि आप ये बात भूल गए थे कि आपने उसे मरवा दिया था। जिस पर अलाउद्दीन कहता है कि नहीं, मैं ये बात भूला नहीं था। अब वो अपने सिक्योरिटी को इसे भी मारने के ऑर्डर दे देता है, जिसके बाद उसके सिक्योरिटी गार्ड ऐसा ही करते हैं, उस रिसर्चर को मार देते हैं। इसके बाद अलाउद्दीन के चाचा तामीर उससे कहते हैं कि क्यों ना हम यूएन को ये बताएं कि हमारे पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है, जिसके बाद हम बारडिया का तेल बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। जिस पर वो उससे कहता है कि मैंने अपने मरते हुए पिता से ये वादा किया था कि मैं बारडिया का तेल कभी बाहर नहीं बेचूंगा और इसीलिए उन्होंने ये सत्ता मेरे हाथ में दी, जबकि सत्ता के वारिस तो आप लोग थे। लेकिन आपको तो आज तक इस बात के लिए बुरा नहीं लगता और इसी बात को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। इसके बाद सीन चेंज होता है। इस सीन में हम देखते हैं अलाउद्दीन की सिक्योरिटी। उसकी सिक्योरिटी में सिर्फ लड़कियां थीं। अब जैसे ही अलाउद्दीन अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है तो एक आदमी उस पर गोलियों से हमला कर देता है और इस हमले में अलाउद्दीन मारा जाता है। लेकिन दोस्तों, इस हमले में जो अलाउद्दीन मरा था वो असली अलाउद्दीन नहीं होता है। ये उसका हमशक्ल था, क्योंकि अलाउद्दीन हमेशा अपने साथ अपना हमशक्ल रखा करता था। अब अलाउद्दीन अपने मरे हुए हमशक्ल अलाउद्दीन से हॉस्पिटल में मिलने जाता है और जब पुकारने पर वो नहीं उठता तो वो अपने चाचा तामीर की तरफ उसे मारने के ऑर्डर का इशारा करता है। अब अलाउद्दीन के वहाँ से जाने के बाद उसके चाचा तामीर किसी को फ़ोन करते हैं और उस पर बात करते हैं कि इस बार फिर से अलाउद्दीन बच गया। अब हमें फिर से ऐसा आदमी ढूंढना होगा जो अलाउद्दीन का हमशक्ल हो। और दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चलता है कि अलाउद्दीन का चाचा तामीर ही उसे मारना चाहता है, ताकि उसके मरने के बाद वो बारडिया का तेल बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सके। अब अलाउद्दीन के हमशक्ल की खोज की जाती है तो एक चरवाहा उसी की जैसी शक्ल का मिल जाता है और वो भी अलाउद्दीन की तरह ही बेवकूफ़ होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि अलाउद्दीन ने अपनी रात बिताने के लिए एक मैगन फॉक्स को बुलाया होता है, जो हॉलीवुड की बहुत बड़ी हीरोइन होती है।
इसके बाद अलाउद्दीन उस हीरोइन के साथ एक फ़ोटो लेता है और अपनी दीवार पर चिपका देता है। अब दोस्तों हमें ये पूरी दीवार जूम आउट करके दिखाई जाती है, जिस पर हज़ारों फ़ोटोज़ लगी होती हैं और हर फ़ोटो में वो किसी न किसी अलग एक्ट्रेस के साथ सोया होता है। और दोस्तों इससे हमें पता चलता है कि सन की होने के साथ साथ वो लड़कियों का भी बहुत बड़ा शौकीन था। अब अगले दिन अलाउद्दीन के चाचा तामीर उसके पास आते हैं। यहाँ अलाउद्दीन वीडियो गेम खेल रहा होता है तो उसे तामीर कहता है कि यूएन चाहता है कि तुम न्यूक्लियर वेपन्स पर उन्हें अपनी सफाई दो और तुम अमेरिका जाओ, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अमेरिका की फौज यहाँ पर हमला कर देगी और इस पूरी विरासत को अपने कब्जे में ले लेगी। इसके बाद अलाउद्दीन अमेरिका जाने का फैसला करता है। अब अलाउद्दीन जैसे ही अमेरिका पहुँचता है तो उसके खिलाफ वहाँ पर नारेबाजी की जाती है, क्योंकि अमेरिका की जनता चाहती है कि बार्डिया में भी एक लोकतांत्रिक देश बने, जहाँ लोगों को उनके अधिकार मिले, ना कि क्रूर शासन। लेकिन अलाउद्दीन को यहाँ लगता है कि ये सब उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। इसके बाद अलाउद्दीन को अमेरिका पहुँचने पर एक सिक्योरिटी मिलती है जिसका नाम होता है क्विल्टन, जो अलाउद्दीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अब रात के समय अलाउद्दीन अपने कमरे में सो रहा होता है और उसी टाइम अलाउद्दीन पर एक साया आता है जो और कोई नहीं बल्कि क्विल्टन होता है। वो उसे किडनैप करके एक सुनसान सी जगह पर ले जाता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। इसके बाद वो टॉर्चर के सारे वेपन्स उसको दिखाता है, जिस पर अलाउद्दीन हंसने लगता है। इस पर क्विल्टन को बहुत गुस्सा आ जाता है। इसी बात पर वो अलाउद्दीन की दाढ़ी निकालकर उसमें आग लगा देता है। अब दाढ़ी में आग लगने के बाद क्विल्टन के कपड़ों में भी आग लग जाती है और वहाँ पर लगी हुई आग से अलाउद्दीन अपनी रस्सियाँ काट लेता है। अब अलाउद्दीन के कपड़ों में भी आग पहुँच जाती है और इसी वजह से वो अपनी पैंट वहीं पे निकाल देता है और वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों अलाउद्दीन की दाढ़ी निकल चुकी है, इसी वजह से उसे वहाँ कोई नहीं पहचानता। अब वो वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ आज उसका भाषण है। तभी उसकी नज़र उस गाड़ी पे पड़ती है जहाँ उसके चाचा तामीर बैठे हैं उसके हम शक्ल के साथ। अब वहाँ भाषण में वो चरवाहा हम शक्ल अलाउद्दीन खड़ा होता है और भाषण देने लगता है कि अगले 5 दिन में बार्डिया में लोकतांत्रिक सरकार आ जाएगी। और ये सुनकर अलाउद्दीन पूरी तरह से पागल हो जाता है और चिल्लाने लगता है। इसके बाद वो लोगों की भीड़ से निकलकर यूएन के मेंबर्स के पास जाने लगता है, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही वहाँ की सिक्योरिटी उसे वहाँ से भगा देती है और उसे जब वो अटैक करने लगते हैं तब एक जॉय नाम की लड़की उसे वहाँ से बचाकर ले जाती है। उसे इस पर बहुत दया आ जाती है और इसीलिए वो ऐसा करती है। अब वो लड़की जॉय अलाउद्दीन को अपने साथ अपने स्टोर ले आती है और अलाउद्दीन से कहती है कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगे। अलाउद्दीन उसे बड़ी अकड़ के साथ कहता है कि मैं और तुम्हारे लिए काम करूं। वो काम के लिए मना कर वहां से बाहर निकल जाता है और दर बदर की ठोकरें खाने लगता है, क्योंकि उसके पास ना ही तो रहने के लिए घर है और ना खाने के लिए खाना। अब वो खुद को आईने में देखता है। तभी उसकी नज़र नाडाल पे पड़ती है, जिसको मरवाने का आदेश उसने 2 साल पहले दिया था, लेकिन वो तो जिंदा है। फिर वो उसका पीछा करते करते एक बार में पहुंचता है और वो देखता है कि इस बार में वो सभी लोग हैं जिसको उसने कभी मरवाने के ऑर्डर दिए थे, और ये सारे लोग अलाउद्दीन से बहुत नफरत भी करते हैं। अब अलाउद्दीन भी उस बार के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ का आदमी उसे पहचान लेता है और सभी लोगों को बता देता है कि यही अलाउद्दीन है। और ये सुनने के बाद सभी लोग उसे मारने के लिए बहुत आतुर हो जाते हैं। तभी नाडाल वहाँ पर आता है और उसे अपना कजिन बताकर उसे बचा लेता है। अब नाडाल उसे बताता है कि उसे उसने पहचान लिया है। तो अलाउद्दीन उसे बताता है कि ये सब कुछ उसके चाचा तामीर ने किया है। उसी ने उसके हम शक्ल को अलाउद्दीन बना दिया है और इसी वजह से मुझे दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही है। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि तामीर चाहता है कि बार्डिया से तानाशाही पूरी तरह से खत्म कर दी जाए और वहाँ पर लोकतंत्र यानी स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया जाए। जिसके बाद नाडाल कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन इसके बदले मुझे मेरी पहले वाली नौकरी चाहिए। जिसके बाद ये दोनों इस एग्रीमेंट पर सहमत हो जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि नाडाल भी नहीं चाहता कि बार्डिया के अंदर से तानाशाही कभी खत्म हो। इसके बाद हम देखते हैं कि नाडाल और अलाउद्दीन उसी होटल के सामने पहुंच जाते हैं जहां पर उसका चाचा तामीर और वो हम शक्ल अलाउद्दीन ठहरा हुआ था। वहां पर चाचा तामीर भाषण देता है कि आज से ठीक 3 दिन बाद यहीं पर बार्डिया का संविधान पढ़ा जाएगा। इसके बाद वही लड़की जॉय वहां पर अलाउद्दीन को दिखाई पड़ती है और उसे देखते ही अलाउद्दीन छुप जाता है।
तो ऐसा करते देख नाडाल उससे पूछता है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो। तो अलाउद्दीन उसे बताता है कि ये वही लड़की है जिसने मुझे अपने स्टोर पर काम करने का ऑफर दिया था। अब नाडाल उसे बताता है कि यही लड़की हमें अंदर जाने में मदद कर सकती है, क्योंकि कैटरिंग का सारा काम यही लड़की कर रही है। इसी वजह से अब अलाउद्दीन को ना चाहते हुए भी उसके स्टोर पर काम करना पड़ता है। अब स्टोर में एक दिन एक बच्चा बहुत बदमाशी कर रहा होता है। वो वहाँ के सामान को इधर उधर गिरा रहा होता है और ये देखकर अलाउद्दीन सहन नहीं कर पाता और वो उस बच्चे को लात मार देता है। अलाउद्दीन यहाँ पर ना चाहते हुए भी सारे काम गलत ही कर रहा होता है। इसके बाद अलाउद्दीन को नाडाल का कॉल आता है। वो टूरिस्ट गाइड बनकर एक हेलीकॉप्टर में शहर को दिखा रहे होते हैं। वहाँ पर 2 अमेरिकी लोग भी होते हैं। पहले तो अलाउद्दीन उनसे बहुत ही लाइटली और फ्रेंडली बात करता है। इसके बाद ये दोनों अपनी भाषा में बात करने लगते हैं और बीच बीच में वो ओसामा बिन लादेन और 9/11 अटैक के बारे में बात करने लगते हैं। असल में जब 9/11 अटैक हुआ था तो ओसामा बिन लादेन अलाउद्दीन के गेस्ट हाउस में छुपा हुआ था और वो अभी भी वहीं पर छुपा हुआ है। अब ये बातें सुनकर वो दोनों अमेरिकन्स डर जाते हैं और वहीं पर वो पुलिस को बुला लेते हैं। इसके बाद पुलिस उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जॉय पुलिस स्टेशन आकर अलाउद्दीन के लिए पुलिस वालों से लड़ने लगती है। अब जॉय को अपने लिए पुलिस वालों से लड़ता हुआ देखकर अलाउद्दीन को जॉय से प्यार हो जाता है और वो बाहर आते ही उसे हक कर लेता है। अब नाडाल और अलाउद्दीन के पुलिस से पकड़े जाने की खबर टीवी पर चल रही होती है, जिसे उसका चाचा तामीर भी देख लेता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि अलाउद्दीन अभी भी जिंदा है। इधर अलाउद्दीन जॉय से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ एक रात बितानी है, जिस पर जॉय उसे ऐसा करने से मना कर देती है। लेकिन अब अलाउद्दीन को जॉय के आसपास रहना पसंद आने लगा है और इसी वजह से वो जॉय की शॉप का हुलिया पूरी तरह से बदल देता है और शॉप पर आने वाले कस्टमर्स के साथ भी बहुत अच्छे से पेश आता है। और ये देखकर जॉय भी अलाउद्दीन से इम्प्रेस हो जाती है। अब नाडाल अलाउद्दीन से कहता है कि हम कैटरिंग के बहाने उस होटल के अंदर चले जाएंगे और नकली अलाउद्दीन को हटाकर उसकी जगह असली अलाउद्दीन को शिफ्ट कर देंगे, जिसके बाद लोकतांत्रिक देश का संविधान पढ़ा ही नहीं जाएगा और बाडिया कभी भी एक लोकतांत्रिक देश नहीं बन पाएगा। अब अलाउद्दीन के चाचा अलाउद्दीन की सिक्योरिटी को ही उसे मारने के लिए भेजते हैं, लेकिन वो अलाउद्दीन को नहीं पहचान पाती, लेकिन फिर भी वो उस पर हमला कर देती है, जिसके बाद अलाउद्दीन उसको मार देता है। अब एक दिन एक लेडी को उसी स्टोर में लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है और वहाँ डॉक्टर भी नहीं आ पाते हैं। तभी अलाउद्दीन उसकी डिलीवरी करवा देता है, जबकि अलाउद्दीन ने आज से पहले डिलीवरीज नहीं करवाई थी। और ये देखने के बाद तो जॉय उससे और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। अब जॉय अलाउद्दीन से अपने लव को कन्फेस कर देती है। वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, जिस पर अलाउद्दीन उससे कहता है कि इसके पहले कि हम आगे बढ़े मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताना चाहता हूँ। मेरा नाम एलिनसन नहीं बल्कि अलाउद्दीन है और मैं ही बाडिया देश का तानाशाह हूँ। इस बात पर जॉय को विश्वास नहीं होता। वो हंसने लगती है, लेकिन बाद में अलाउद्दीन नकली दाढ़ी लगाकर उसे इस बात पर विश्वास दिलाता है और ये देखकर जॉय डर जाती है और उससे कहती है कि तुमने मुझे इतने दिनों तक धोखे में रखा, और उसे वो यहाँ से चले जाने के लिए बोल देती है। दोस्तों, रियलिटी में वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जॉय के लिए ये सब कुछ अभी समझना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब अलाउद्दीन पूरी तरह से बदल चुका है। वो ये भी देखता है कि बाडिया देश में डिक्टेटरशिप पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और वहाँ के लोग इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हैं। इस बात पर अलाउद्दीन भी खुश होता है, लेकिन एक बात से वो दुखी है कि उससे कोई प्यार नहीं करता और इसीलिए वो सुसाइड करने का डिसाइड करता है। अब वो एक ब्रिज पर जाता है और वो जैसे ही ब्रिज से छलांग लगाने वाला होता है तभी वहाँ पर नाडाल आ जाता है। वो अलाउद्दीन से कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि वो लोग तुमसे प्यार नहीं करते तो ये गलत लगता है, क्योंकि बाडिया देश को तुम्हारी ज़रूरत है। अब अलाउद्दीन का हाथ भी रेलिंग से छूट जाता है। वो गिरने ही वाला होता है, लेकिन तभी नाडाल उसे ऊपर खींच लेता है। अब वो नाडाल की मदद से उस रूम में चला जाता है जहाँ पर बाडिया देश का संविधान पढ़ा जाने वाला था। अब रूम में जाते ही वो सबसे पहले अपने हम शक्ल की तरफ बंदूक तान लेता है और उसका हम शक्ल उससे कहता है कि उसे अब तक ऐसा लगता है कि वो जो भी कर रहा है वो सब कुछ उसके कहने पर ही कर रहा है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं अलाउद्दीन का हम शक्ल तो उससे भी ज़्यादा बड़ा बेवकूफ़ है। इसके बाद अलाउद्दीन उसे वहाँ से चले जाने के लिए बोल देता है। अब तामीर के साथ असली अलाउद्दीन संविधान को पढ़ने के लिए स्टेज पे जाता है और वो जैसे ही स्टेज पे जाता है वो संविधान की कॉपीज़ को फाड़ देता है।
इसके बाद वो अपने सुरक्षा गार्ड को अपने चाचा तामीर को पकड़ने के लिए बोल देता है। अब वो जैसे ही ये कहने वाला होता है कि बाडिया देश में कभी भी तानाशाही खत्म नहीं होगी, उसे वहाँ पर अपने सामने जॉय दिखाई देती है। वो रो रही होती है और उसके आंसुओं को देखकर अलाउद्दीन पिघल जाता है और वो कहता है कि अब बाडिया देश में भी लोगों के मन के मुताबिक सरकार होगी, लोग अपनी मनमर्जी करेंगे। ये सुनकर लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं और सभी लोगों को खुश देखकर जॉय भी बहुत खुश हो जाती है और अलाउद्दीन के पास आकर उसे गले लगा लेती है। ये सब देखकर उसके चाचा को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी गन निकालकर उसे शूट करने ही वाला होता है कि तभी उसका हमशक्ल उसके सामने आ जाता है, लेकिन गोली उसके हमशक्ल को भी बस छू कर निकल जाती है। इसके बाद अलाउद्दीन जॉय से कहता है कि बाडिया में भी चुनाव होंगे और उसी तरह से सरकार बनेगी जिस तरह से वहाँ के लोग चाहते हैं। अब बाडिया देश में चुनाव करवाए जाते हैं जिसमें अलाउद्दीन जीतता है। दोस्तों, इतने वोट उसको इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो टैंक की मदद से लोगों को डरा देता है, इसी वजह से लोग उसे वोट देते हैं। यानी सुधार तो उसमें अभी भी नहीं हुआ है। अब वो जॉय से शादी कर लेता है और शादी के बाद जॉय उसे बताती है कि वो एक जूइश है। दोस्तों, अलाउद्दीन अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नफ़रत जूइश लोगों से करता है, इसीलिए उसे ये बात सुनते ही बहुत बड़ा झटका लगता है। वो तो इजराइल देश को पूरी तरह से ख़त्म करने का प्लान भी कर रहा था क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा जूइश हैं। अब मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि जॉय और अलाउद्दीन एक इंटरव्यू में बैठे होते हैं और वहाँ पर जॉय उसे ये बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। और दोस्तों, लाइव टीवी पर ही अलाउद्दीन उससे पूछ लेता है कि लड़का होगा या फिर अबॉर्शन, और इस तरह से हमारी ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।